चलेंगे। तो देखिए, शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए, हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे। देखिए, हेल्थ हेल्थ और फिटनेस में थोड़ा सा फर्क होता है। फिटनेस को क्या मानते हैं हम? फिटनेस को सिर्फ हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर फिट है, दिखने में हम ठीक लग रहे हैं, हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम फिट है। लेकिन फिटनेस की ये ओरिजिनल परिभाषा नहीं होती। फिटनेस और हेल्थ जो है कि वो तीन चार चीजों से जो है कि जस्टिफाई होती है। आपकी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपकी मेंटल जो है कि स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी जो है कि स्पिरिचुअल कैसी है, आपकी सोशल स्टेटस कैसा है। आपका व्यवहार इतना खराब है कि लोग आपको गालियां देते हैं, तो आप अपने आप को फिट नहीं मान सकते। आपका व्यवहार इतना बढ़िया है कि लोग पीठ पीछे भी ये कहते हैं कि फलां आदमी बहुत बढ़िया जायज बात करता है, सच्ची बात बोलता है और अच्छी सोच है उसकी, तो आप मतलब सोशली फिट है। स्पिरिचुअली फिट होता है, आप भगवान में विश्वास करते हैं। देखिए, नेचर ने जो कुछ बनाया है, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली फिट है। और फिजिकली फिट, अगर आपकी बॉडी फिट है, आपके ऑर्गन फिट हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं। मेंटली फिट का मतलब आपकी सोच अच्छी, मैंने बताया अभी। आपकी सोच अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, आपकी याददाश्त अच्छी है, आपका दिमाग अच्छे कामों की तरफ चलता है, नेगेटिविटी नहीं है, तो आप मेंटली फिट है। तो इन सारी चीजों में अगर आप फिटनेस है, तो वही एक असली फिटनेस होती है, वही एक हेल्दी हम किसी को कह सकते हैं, हम फिट किसी को कह सकते हैं। तो देखिए, अब उस फिटनेस को अचीव करने के लिए मैंने कल बताया था कि हमारे बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? और देखिए, जो हमारे जरूरी पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट फिटनेस है, मैंने बताई कंप्लीट फिटनेस में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके लिए हमें कंप्लीट पोषण की जरूरत होती है, हमें कंप्लीट पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आज मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार न्यूट्रिशन क्यों लेना है मुझे। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब मैंने कल भी बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब पौष्टिकता, पोषक तत्व। और हमारा जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है उसमें पोषक तत्व लेने के लिए। हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, देखिए, या पौधा है कोई, अगर उस पौधे में हम खाद नहीं डालेंगे या हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, तो उसको पौष्टिक तत्व, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और हमारी सेल्स को पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में चाहिए होते हैं, ये हम आज बात करेंगे। तो देखिए, फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, उसको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए, हमारा जो खान पान है उसमें पर्याप्त जो है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वालिटी के होने बहुत जरूरी हैं, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, ताकि हमारी बॉडी की आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड है, वो कंप्लीट होती रहे। तो देखिए, पोषक, अब पौष्टिक आहार हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कोई ऐसी चीज बता दो कि बस वो एक ले लें और हमारा वजन कम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। पौष्टिकता, देखिए, बहुत सारे पोषक तत्वों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। बहुत सारे पोषक तत्व मिलके जो है कि कंप्लीट जो है कि पौष्टिकता बनाते हैं। और ये पोषक तत्व हमें हमारे खाने से ही मिलता है। और जब हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कंप्लीट पोषण मिलने लग जाता है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल दिखती है, चमक दिखती है, उसकी एक्टिविटी दिखती है, उसकी एनर्जी दिखती है। और अगर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो शरीर में कमजोरी आती है, बीमार होने लग जाते हैं, कुपोषण से बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। किसी को चोट लग गई तो वो रिकवरी नहीं हो पाती, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, हमारी बॉडी को प्रॉपर पौष्टिकता नहीं मिल रही है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है। तो देखिए, पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स है, बिल्कुल छोटी जो एक इकाई होती है बॉडी के बनाने में, सेल होती हैं वो, जिनको कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिकाएं हमारी मिलके, बहुत सारी कोशिकाएं हमारे टिश्यू बनाती हैं, जिनको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, जिन्होंने साइंस में पढ़ा होगा, ऊतक बोलते हैं। उस उनकी रिपेयरिंग करती है। जो हमारा खाना अच्छा होता है, जिसमें पौष्टिकता अच्छी होती है, वो उसको रिपेयर करते हैं, नई सेल्स बनाने में मदद करते हैं, नई टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन देखिए, हम ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि शरीर में कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है और क्यों होती है। तो हम देखिए, कौन से पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को जरूरत होती है और हम उनको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन से पोषक पोषक तत्वों की जरूरत होती है? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमें फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है?
तो देखिए शरीर में जो है कि दो तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला होता है मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो, आप मोटा मोटा सा समझ लीजिए, ज्यादा साइंस में हम नहीं घुसेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिए वो पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को डेली की डेली 10 ग्राम, मैक्रो का मतलब होता है छोटा, कम, कम मात्रा, मैक्रो। और माइक्रो का मतलब होता है ज्यादा। तो जो 10 ग्राम से जिनकी हमें ज्यादा, 10 ग्राम से जिनकी हमें कम जरूरत होती है डेली लेवल, डेली की डेली जिन पोषक तत्वों की, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, कि हमें ये सिर्फ 10 ग्राम तक चाहिए होते हैं, 10 ग्राम से ज्यादा की जरूरत बॉडी को नहीं होती। सॉरी, मैं शायद उल्टा बोल गया, माफी चाहूंगा। मैक्रो का मतलब ज्यादा, माइक्रो का मतलब कम होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनकी हमें 10 ग्राम से ज्यादा की जरूरत होती है, 10 ग्राम से ज्यादा जो हमें न्यूट्रिएंट्स डेली की डेली चाहिए होते हैं, वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो, माइक्रो छोटा होता है, तो माइक्रो का मतलब जिनकी हमें 10 ग्राम से कम की जरूरत होती है। मैं ध्यान नहीं किया, उल्टा बोल गया। तो जो पोषक तत्व हमें 10 ग्राम से लेके 100 से 150 ग्राम तक जिनकी जरूरत होती है डेली, वो होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे प्रोटीन। प्रोटीन की हमें अपनी बॉडी वेट है उस उतने ही ग्राम की, किसी का 80 किलो वेट है तो उसे 80 ग्राम की जरूरत है, तो 10 ग्राम से ज्यादा हो गया तो वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। ऐसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये तीन ही ज्यादा मुख्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। हमारा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इनकी हमें 10 ग्राम से लेके और 150 ग्राम तक की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को 10 ग्राम से कम की होती है। तो इसमें हमारे सारे के सारे विटामिन आते हैं, सारे मिनरल्स आते हैं, ये ग्रुप होता है विटामिन का और मिनरल्स का। इसमें 13 तरह के विटामिन शामिल होते हैं और 16 तरह के हमारे मिनरल्स होते हैं। जैसे कि मैं एक दो बता देता हूँ, विटामिन ए हो गया, 9 टाइप के विटामिन बी होते हैं। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ए बी सी डी और जो है के तक जाता है, लास्ट में विटामिन के भी होता है, B12 भी होता है। तो इस तरह से विटामिन 9 टाइप का विटामिन बी होता है। एक होता है जो है कि हमारा डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये हमें करीब करीब 13 टाइप के विटामिन की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, क्लोराइड आदि बहुत सारे जो है कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, किसी की 1 ग्राम की, किसी की 2 ग्राम की, किसी की मिलीग्राम में भी होती है, किसी की 10 ग्राम से कम ही इनकी जरूरत होती है हमें डेली बेसिस पे। तो इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बहुत कम मात्रा में बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन ये जरूरत पूरी करना बहुत जरूरी होती है। ये छोटे छोटे जो है कि मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन इनकी कमी से हमें जो है कि दुष्प्रभाव इसके बहुत ज्यादा आते हैं अगर इनकी कमी आती है। तो हम इन चीजों को नहीं समझ पाते, हम सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी खाते हैं, या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले लेते हैं, या फिर फैट लेते हैं। हमारे भोजन में ज्यादातर कार्ब्स और फैट ही होता है, कुछ परसेंट थोड़ा बहुत जो है कि प्रोटीन होता है। तो वो हमारे जो है कि वो तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी पूर्ति हमारी बॉडी में नहीं हो पाती, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही ज्यादातर बीमारियां आती हैं, क्योंकि इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पोषक तत्व तो शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? अब देखिए, प्रोटीन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ। प्रोटीन हमारी सेल्स के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमने घर बनाया है, उस घर में ईंटों से हमने दीवार बनाई है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गई ईंटें। तो ऐसे ही हमारा जो जो ये हमारे प्रोटीन है, ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, क्योंकि इसी से कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाएं, टिश्यू, ऑर्गन्स सारे के सारे जो है कि प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। शरीर में एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से बनती हैं, मांसपेशियां भी प्रोटीन से बनती हैं, हमारी स्किन भी प्रोटीन से बनी हुई है, बाल भी हमारे प्रोटीन की वजह से हेल्दी होते हैं, हमारे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, ये भी जो है कि प्रोटीन से ही उत्पाद होते हैं, इनका भी प्रोटीन से ही जो है कि निर्माण होता है। हमारी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे खाने में प्रोटीन की ही कमी होती जा रही है। प्रोटीन हमें दाल दाल वाल जो भी, जो हमारी जो है कि दालें होती हैं, चना हो गया, कोई भी दाल हो सकती है, मूंग हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, जो भी है, उसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। या फिर हमें जो
दूध होता है, उसमें से कुछ परसेंट जो है कि प्रोटीन मिलता है, लेकिन उस दूध में हमें जो है प्रोटीन के साथ हमें फैट भी मिल जाता है, हमें जो है कि कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। पनीर से भी हमें मिलता है, लेकिन शुद्ध पनीर होना चाहिए, अच्छा पनीर होना चाहिए। उसके बाद जो है कि तो ये हमारी प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जिसका कंप्लीट है, ये समझो कि उसकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन से मसल्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे, तो वो बहुत बढ़िया ढंग से जो है कि बॉडी एक्टिव रहेगी, तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, तो जो हम खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा फैट में ही कन्वर्ट होता चला जाएगा और बॉडी का वजन बढ़ता चला जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, जिस जैसे जैसे बॉडी का वजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स की डिमांड ज्यादा करती जाएगी। आपने कभी मोटे पर्सन देखे होंगे कि उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, अभी खाया है, थोड़ी देर बाद कुछ दे तो फिर उतना ही खा लेंगे वो। तो उनकी बॉडी जो है कि खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बजाय फैट में कन्वर्ट करने में लग जाती है, और वो उसी पे काम करती रहती है। एनर्जी में खाना बदलता नहीं है, और बॉडी को एनर्जी मिलती नहीं है, और बार बार भूख लगती है, और फिर वो खाते जाते हैं और शरीर का साइज बढ़ता चला जाता है, फैट बढ़ता चला। उसके बाद हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बंद कर दें, आपके खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट्स ही होना चाहिए। लेकिन जो हम खाना खाते हैं घर का, उसमें तो हमारा 90 से 95% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसकी अधिकता हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत जो है कि ताकत मिलती है उससे। लेकिन देखिए, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, लंबी लंबे टाइम तक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें नहीं मिलती। लेकिन प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। ये नहीं कि हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दें, तो बंद हमें नहीं करना है, लेकिन हमें उसको बैलेंस करके चलना है। तो हमें जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनकी निर्माण में, उनकी संरचना को बनाने में, उनकी शेप में भी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। ये भी हमारा एक हम आवश्यक जो है कि न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद हमारे आते हैं फैट। अब फैट के रूप में हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। हम कोई सरसों का तेल यूज करता है, कोई रिफाइंड यूज करता है, कोई घी यूज करता है, कोई देसी, कोई डालडा, कोई डेयरी वाला, कोई जो है कि मूंगफली का, कोई तो वो सारे के सारे फैट हैं। तो फैट हमें और भी बहुत सारी चीजों से, हम कोई ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, कोई नट्स खा रहे हैं, तो उनसे भी हमें थोड़ा सा फैट मिलता है। तो फैट हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है। हम कोई समोसा खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहे हैं, कोई ये जो है कि ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, वो सारे के सारे तले हुए, उनके अंदर जो है कि ऑयल भरा हुआ है। तो हमारी बॉडी में जाने अनजाने में फैट की मात्रा बढ़ती रहती है। फैट हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती। फैट हमारी बॉडी जो भोजन है उसमें 30% होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे वाला फैट होना चाहिए। देखिए, फैट भी हमारी बॉडी के लिए जो परसेंटेज दी गई है उतना होना जरूरी है। अगर आपका फैट परसेंटेज भी बॉडी में कम है, बहुत सारे जो अंडरवेट पर्सन होते हैं उनका फैट परसेंटेज कम होता है, तो वो भी हेल्दी बॉडी नहीं मानी जाती। जो एक कुदरत ने जो एक फैट बना के दिया है, फैट का जो रेशो दिया है, वो आपने बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। भाई। तो जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और वो हमें जरूरत के टाइम में हेल्प करता है, जरूरत के टाइम में हमें मदद मिलती है, वहां से हम जो है कि एनर्जी ले सकते हैं। तो फैट हमारी बॉडी के लिए जितनी उसकी वैल्यू दी गई है, जितनी उसकी आइडियल होना चाहिए, उतना फैट हमें बॉडी में रखना है, लेकिन अच्छे वाला फैट रखना है। हमें गलत फैट जो है कि बॉडी में इकट्ठा नहीं करना। खराब चीजें खाकर हमने बॉडी को डस्टबिन नहीं बना। हमें ओमेगा 3 लेना है, या जो है कि आप थोड़ा बहुत गाय का घी ले सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो देसी घी है भैंस का, या कोई दूसरा रिफाइंड कोई यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। रिफाइंड तो सबसे बड़ा जहर है। रिफाइंड तो जो है कि पचता ही नहीं है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के लिए तो है ही नहीं वो। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके खाने में तेल की मात्रा कम से कम हो, जितना आप जो ये लगे कि भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, खाना बन ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देखिए जो अमित भाई है, उन्होंने एक बार पहले भी बताया था कि उनके घर में बिल्कुल भी तेल यूज नहीं होता, वो बगैर तेल के ही जो है कि खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और उन्होंने एक रेसिपी, एक डॉक्टर हैं, उनकी रेसिपी भी भेजी थी ग्रुप में, कि कैसे जो है कि हम बिना तेल के भी पानी में हम मसालों को पका सकते हैं, कितनी बढ़िया टेस्टी खाना बनता है, पता ही नहीं चलता कि तेल है या नहीं। तो हमें फैट भी लेना है, लेकिन अच्छे वाला फैट लेना है, गुड फैट लेना है, ओमेगा 3 लेना है। तो देखिए, उसके बाद जो हमारे, अब मैं विटामिन की बात करता हूँ। विटामिन का क्या काम करते हैं? विटामिन हमारी बॉडी फंक्शन को बनाए रखने में, उसमें सुधार करते हैं। हमारी बॉडी जो फंक्शन में रहती है, हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती रहती है, सारा का सारा हमारा विटामिन की वजह से होता है। और देखिए, जब जब बॉडी में विटामिन की कमी आने लगती है,
तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में वीकनेस लगेगी, आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी पेन करती है, आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, आपको थकान होती है, आपको जो है, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है। आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पा रहे, और विटामिन की कमी की वजह से ही आपकी बॉडी में जो है कि थकावट आती है, आपकी जो है कि एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होने लग जाता है। तो विटामिन बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको बताए थे 13 टाइप के विटामिन होते हैं और 19 तरह के कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो मिनरल्स भी देखिए हमारी बॉडी में विटामिन की तरह बॉडी फंक्शन में ही काम आते हैं, और ये हमारी कोशिकाओं को और हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं मिनरल्स। उसके बाद आता है पानी। पानी की मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी को हमने बहुत बढ़िया समझना है। पानी का मेन रोल होता है फैट लॉस में। अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं लिया है तो आपका फैट लॉस भी प्रॉपर नहीं होता है। पानी का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में 70 से 80% पानी ही है, और अगर उस पानी का लेवल कम होने लगता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। हमने अपने सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए जितना आवश्यक पानी होता है, वो देखिए हमारी हड्डियों में भी पानी स्टोर होता है, हमारे दिमाग में भी पानी होता है, हमारे जो है कि फेफड़े, हमारे जो है कि किडनी, आंखें, हर चीज में, हमारी स्किन है, ब्लड में, हर चीज में पानी की जरूरत होती है। तो हमने पानी को बिल्कुल प्रॉपर रखना है। आपका जितना वजन है 20 किलो वजन के अनुसार के हिसाब से 20 किलो वजन 1 लीटर पानी पूरे दिन में, और वो पानी हम 5 लीटर से ज्यादा हमें नहीं लेना है। ये नहीं कि कोई 150 किलो का आदमी है तो वो उसी हिसाब से ले। तो हमने उसको कम से कम जो एक एवरेज आती है वो 8 गिलास पानी हमने पूरे दिन में पीना चाहिए। तो हमने इस पानी को प्रॉपर रखना है, तभी हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हमारी जो डेली की जो पोषण की मैंने अभी बताई है, हमें ये चीजें चाहिए, हमें इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं, कैसे पूर्ति कर की जा सकती है। तो देखिए बैलेंस डाइट जो होती है, कल जो मैं बता रहा था कि बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारी पोषक तत्वों से भरपूर आहार होता है, एक कंप्लीट फूड होता है। तो आप अपने एक पौष्टिक आहार लेके, एक संतुलित आहार लेके, अपने जो सारे के सारे न्यूट्रिशंस हैं उनको लेके आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, डेली की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको डेली की रिक्वायरमेंट आपके न्यूट्रिशंस की पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी फिटनेस की तरफ नहीं जा सकती। आप दिखने में बेशक फिट हो जाएं, आपका वजन बेशक से आइडियल हो जाए, लेकिन आपको अंदर से जो एनर्जी होती है, वो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी प्रॉपर बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए न्यूट्रिशन, जो हमारा संतुलित डाइट है, हमारा जो कंप्लीट पोषक तत्व जो बॉडी को चाहिए वो देने बहुत जरूरी है। इसलिए जो है कि हम न्यूट्रिशन रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर के खाने में वो चीजें जो मैंने आज बताई है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने हमें विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, ये चीजें हमारे घर के खाने में कंप्लीट नहीं होती। हमारे घर के खाना बैलेंस डाइट में नहीं आता। हमारे घर के खाने में या तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट है, इसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं होती, ना उसमें कोई विटामिन होते हैं ना प्रोटीन होता है। इस वजह से हमारा खाना बैलेंस नहीं होने की वजह से दिक्कतें आती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है कि ये न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है, ये नहीं कि आपका ये वजन कम करने की दवाई है या वजन बढ़ाने की दवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की जो पोषक तत्व बॉडी को जो चाहिए वो दिए जाते हैं। बाकी आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी बॉडी है, वो खुद बहुत बड़ी डॉक्टर है। जब उसको सही चीजें मिलने लग जाती हैं तो वो अपने आप को खुद फिट करने लग जाती है। तो यही इसके पीछे का साइंस है कि न्यूट्रिशन कैसे हेल्प करता है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है। क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमारी जो सारी चीजें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो बेसिक विटामिन होते हैं, जो बेसिक माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेसिक हमारी प्रोटीन होती है, वो सारी हमें उस चीज से कंप्लीट होती है। वो जो हम सप्लीमेंट यूज करते हैं वो हमारी उस जो डेली की जो पौष्टिकता हमें चाहिए होती है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो कभी दिमाग में ये नहीं रखना है कि भाई मैं न्यूट्रिशन क्यों लूं, मुझे क्यों जरूरत है। तो मैंने अब कल और आज की क्लास मेन तौर पे फोकस इसी पे रखी है कि हमें बॉडी में क्यों समस्याएं पैदा होती हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और न्यूट्रिशन लेना हमारा क्यों जरूरी है। न्यूट्रिशन जब हम प्रॉपर लेते हैं तो हमारी बॉडी कैसे अपने आप को ठीक करती है। अब साधु राम सर कहते हैं कि भाई मैं तो अब बिल्कुल जो है कि मजा आ गया, मैं धरती को भी टच कर लेता हूँ मुड़ के, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करता हूँ। तो ये इन्होंने कोई जादू थोड़ी ना किया है दिनेश ने इनके ऊपर, ना इन्होंने कोई ऐसा अलग से कुछ किया है। सिर्फ अपना एक तो दिनचर्या को बदला है, दूसरा अपने खाने को कंप्लीट किया है, अपने खाने में जो पौष्टिकता थी उसको कंप्लीट किया है। तो ये देखिए जो हमारे
पार्टिसिपेंट्स आपको शेयर करते हैं रिजल्ट, उसमें हमेशा बताते हैं कि मुझे मैंने इतना वजन कम कर लिया और मेरी इतनी बढ़िया एनर्जी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो फैट लॉस करते हैं अपने लेवल पे खुद, बगैर जो है कि न्यूट्रिशन के, बगैर नॉलेज के, बगैर कोच के, वो 2 4 5 किलो वजन कम कर लेते हैं, लेकिन आपने उनका देखना, आप उनका बिल्कुल शरीर टूटा हुआ नजर आएगा, बिल्कुल एनर्जी लेवल लो मिलेगा। वो थके हुए रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन थोड़े बहुत खाने से मिल रहे थे वो उन्होंने वो भी बंद कर दिए, वो खाना भी बंद कर दिया वजन घटाने के चक्कर में। और वजन घटाने के चक्कर में खाना बंद करने से वो थोड़े बहुत न्यूट्रिशन जो खाने से 1 आध% मिल रहे थे वो भी बंद हो गए, और हमारी कोशिकाएं, जो हमारी सेल्स हैं, वो धीरे 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 डाउन होती चलेगी, उनकी एनर्जी उनको मिल ही नहीं रही। वो वेट घटाने के चक्कर में अपने मसल्स को खराब कर लेते हैं, अपने शरीर को कमजोर कर लेते हैं। और फिर 10 5 दिन करके, 20 दिन, महीना करके फिर सोचते हैं यार मेरे को कमजोरी आ गई, चक्कर आने लग गए, मैं अपना खाना दोबारा शुरू करता हूँ। और जब कई दिन के बाद दोबारा खाना शुरू करते हैं तो वो दबा के खाते हैं, और फिर वजन बाउंस बैक मारता है। घटाया था 5 किलो, बढ़ गया 6 किलो, घटा था वो 5 किलो 2 महीने में, और वो बढ़ गया 10 दिन में ही। तो ये समस्याएं आती हैं अगर आपका बॉडी, आपके खाने में पौष्टिकता कंप्लीट नहीं है। अगर आप भूखा रह के वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और इसके रिजल्ट स्थायी बिल्कुल नहीं रहने वाले। तो आपने बिल्कुल अपने कोच से बात करके अपना न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन के साथ जब आप फैट लॉस करेंगे तब देखना आपको कैसा आनंद आएगा। आपका एनर्जी लेवल घटने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। आपका मन करेगा कि सारा दिन बस घूमता फिरता, भागता दौड़ता, उछलता कूदता रहूं। ये बॉडी में एक्चुअल फिटनेस की तरफ आप जाते हैं। लेकिन जब हम जो अनहेल्दी फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में अक्सर क्या होता है कि पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि हम खाना खाते नहीं है, बॉडी में पानी की जो है कि महसूस नहीं होती कमी। और हम पानी भी पीना बंद कर देते हैं, खाना भी खाना बंद कर देते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरुआत में करते हैं तो वो बॉडी में मसल्स टूटने लग जाते हैं, वाटर लेवल गिर जाता है, और बॉडी में जो है कि न्यूट्रिशंस की कमी आने लग जाती है। इसलिए उसको अनहेल्दी वेट लॉस बोला जाता है। और जब न्यूट्रिशन के साथ हम वेट लॉस करते हैं तो वो हेल्दी फैट लॉस बोला जाता है। वेट लॉस नहीं, वो फैट लॉस होता है। उसमें आपके मसल्स बढ़ते हैं, आपका फैट कम होता है। हमने फैट का वजन ही कम करने की जरूरत होती है, हमें अपने मसल्स को कम करने की जरूरत नहीं होती, हमें अपने पानी के वजन को कम करने की जरूरत नहीं होती, हमें अपने हड्डियों का जो वजन है उसको कम करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी मुख्यतः जो कि 3 4 चीजों का ही वेट होता है। हमारी बॉडी में देखिए बोन्स का वजन होता है, हमारी बॉडी में मसल्स का वजन होता है, हमारी बॉडी में पानी का वजन होता है, और फैट का वजन होता है। तो हमने ना हड्डियों को कमजोर करना है, ना हमने पानी को कम करना है, ना हमने मसल्स को कम करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फैट को कम करना है, जो ज्यादा मात्रा में। तो जो वेट कम करते हैं वो सारी चीजों को कम कर देते हैं, जो फैट लॉस करते हैं वो सिर्फ फैट को कम करते हैं। और ये तभी हो तब पाता है जब उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके खाने में है। इसलिए जो न्यूट्रिशन है ये एक मील रिप्लेसमेंट है, आपके खाने के बदले खाना है। आप जो ब्रेकफास्ट में, आप जो है कि सुबह नाश्ते में जो पराठा खाते थे या कोई और चीज, बिस्किट चाय लेते थे, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे। लेकिन अब जो हमारा जो शेक है ब्रेकफास्ट में, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। कैलोरी देखें तो आप, इससे हमें सिर्फ 200 कैलोरी मिलती है, लेकिन हम अगर पराठा खाते हैं तो एक पराठे 250 कैलोरी देता है। और जब हम खाने बैठते हैं तो 2 3 खा जाते हैं तो 500 600 कैलोरी हमें मिल जाती है, और न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता। लेकिन शेक जो हम पीते हैं सिर्फ 200 कैलोरी देता है, और हमें उसमें 25 से लेके और 30 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाता है। और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे। तो इसलिए जो है कि ये हेल्दी खाना माना जाता है। ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। हमने अपने ब्रेकफास्ट को चेंज कर लिया, पराठे की जगह हमने अपना प्रोटीन बेस्ड शेक लिया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस चीज को समझना है, समझ के खाना है। खाने को अगर जिसने समझ लिया, जो समझ के किसी खाने को खाएगा तो वो बिल्कुल फिट रहेगा। जो ना समझी में, जीभ के स्वाद में, मन के वशीभूत होकर कुछ भी मिल गया उसको खाता रहेगा, तो वो बॉडी डस्टबिन बनेगी धीरे धीरे। जो भी दिखा बस इसका मुंह खोला और इसके अंदर डाल दिया। डस्टबिन को आप देखोगे उसके अंदर नीचे एक वो पैडल बना होता है। आप उसमें कुछ भी लेके जाओ, उस पैडल पे पैर रख दी, वो अपना मुंह खोल देता है, चाहे कुछ भी डाल दो उसमें। तो ऐसे हमने अपनी बॉडी को नहीं बनाना डस्टबिन कि कुछ भी दिखा और मुंह खोल दिया। हमने उसको पहले देखना है, समझना है कि ये जो मैं खाऊंगा इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अगर हम उसके ऊपर 10 सेकंड 20 सेकंड विचार करेंगे तो फिर हम उसको अवॉइड कर देंगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको नहीं खाना चाहता। और जो अच्छी है, जो हेल्दी है, उसको आप बिल्कुल जो है कि खा सकते हैं। तो न्यू पर्सन, दिनेश जी की रिक्वेस्ट है, न्यू पर्सन हमारे ज्वाइन हुए हैं, पिंकी यादव, राजवीर राठी, इनवाइटेड बाय मधु जी। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है जी। और राजवीर राठी जी इंस्पेक्टर, रिटायर्ड पर्सन।
ओम करण, बहुत हरियाणा पुलिस जी। देखिए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है कि अगर ज्वाइंट हैं तो आप सुन रहे हैं, तो देखिए आपने इस महकमे में नौकरी की है, आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ की दिनचर्या कितनी खराब है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे पर्सन जो है कि जल्दी ही अपनी हेल्थ को खो देते हैं, क्योंकि वो जब तक यहाँ रहते हैं वो बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते और वो लगातार काम में बिजी रहते हैं, शुगर बीपी जैसी बीमारियों को पाल लेते हैं। और जब रिटायरमेंट होने के बाद घर जाते हैं तो देखिए हेल्थ इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो ना तो कुछ काम कर पाते हैं, ना जो कि फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो हमें जो रिटायर्ड पर्सन है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बिल्कुल धीरे 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 लगे रहना है और अपनी फिटनेस को अचीव करना है और बहुत ही हेल्दी लाइफ आपने जीनी है। और जो हमारे वर्किंग पर्सन है, जो यंग पर्सन है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से हमें समझ जाना चाहिए। अगर हम अपनी सेहत के लिए समय देते रहेंगे तो हमारी सेहत बिल्कुल, हम जब तक जिंदा है तब तक हमें इस बॉडी की जरूरत है। ये नहीं कि हमें 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना एक्सरसाइज कर ली फिटनेस के लिए, तो हम बस 1 महीने के लिए जरूरत, हमारी बॉडी की हमें लाइफ टाइम जरूरत है। जब तक हम जिंदा है तब तक इसी शरीर में रहना है, हमें इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इस शरीर को हमने बिल्कुल फिट रखना है, बिल्कुल मजबूत रखना है, ताकि हम जब तक हम जिए तब तक हम फिट रहें। देखिए लाइफ की मैं नहीं कह सकता, ये तो एक पानी का बुलबुला सा ही है, कभी भी फूट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतनी गारंटी अपने आप से लेनी चाहिए कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं फिट रहूंगा, तब तक मैं जो है कि चारपाई पे नहीं जाना चाहता, तब तक मैं व्हील चेयर पे नहीं जाना चाहता, वेंटिलेटर पे नहीं जाना चाहता। तो आपने अपनी बॉडी के लिए टाइम देना है। ये छोटी छोटी बीमारियां अंदर से हमें खोखला कर देती हैं। शुगर और बीपी एक ऐसी खतरनाक चीज है जो अंदर अंदर आपको घुन की तरह खा जाती है। जैसे आपने चने में घुन देखा होगा, वो बाहर से बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो घुन जो होता है उसमें एक छेद मिलेगा चने में बस, और वो अंदर अंदर उसको सारे को खा जाता है। तो ऐसे ही जो ये बीपी और शुगर जो होती है, ये आपको पर्सन चलता फिरता बाहर ऐसा दिखेगा कि यार ये तो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीपी और शुगर उसके ऑर्गन्स, उनके ऑर्गन्स को कंडम कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमने अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको फिट रखना है। बाहर का तो अपने आप फिट हो जाएगा, अगर आप अंदर से फिट होंगे तो वो चमक आपको बिल्कुल दिखेगी अलग से ही। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, न्यूट्रिएंट्स कितने हमें चाहिए होते हैं, किस टाइप के चाहिए होते हैं, कहाँ से हम इनको ले सकते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो शेक है, जो न्यूट्रिएंट्स है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, सारे के सारे, जॉइंट सपोर्ट हैं, ओमेगा 3 है, हमारे सेल एक्टिवेटर है, सेल्यूलोज है, हमारा जो है कि हर्बल कंट्रोल है, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसी इस टाइप से डिजाइन किए हुए हैं, इस टाइप से बनाए हुए हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि हमें उनकी डेली जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूर्ति करते हैं, वो उसका पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनका कोई ओवरडोज नहीं है कि हम जी लगातार लेंगे तो ये हो जाए, क्योंकि उसमें क्वांटिटी इतनी है कि हमें डेली की जरूरत होती है। तो आपने उनको अपने खाने में ऐड करना है अपने कोच से बात करके, और अब जब रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी जो है कि आप महसूस करेंगे अपने एनर्जी लेवल को। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। तो किसी का कोई किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। 8:25 हो गए हैं। जी दुबे जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर क्षमा चाहूंगा, आज मैं लेट हो गया। रात सर 2 बजे के लगभग फुर्सत जी मिली जो कल है। आपके यहाँ इलेक्शन था तो मुझे पता है कि थोड़े व्यस्त थे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन सर रहा नहीं गया जो है। तो लगभग 25 मिनट किया सर, 25 मिनट में कवर कर लिया पूरा, जो है स्नान कर लिया, नया कवर कर लिया सर। उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बकाया सर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सबकी कृपा है। हमारे कोच दिनेश सर, अंजू सर, अजय पाल सर, अमित सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको लंबी उम्र दे और आप सब हम सबकी ऐसी सेवा करते रहें। बस इसके साथ सर कुछ भी नहीं कहने के लिए धन्यवाद। जी। जी थैंक यू दुबे जी, बहुत बढ़िया। और देखिए हमारे अमित भाई जो है कि घर आ चुके हैं, वापसी हो चुकी है कल इनकी, कल शाम जी को आ जी। गए। तो अब जो है कि बहुत। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुबह एक्सरसाइज भी कर रहे थे फैमिली के साथ, और मेरे को तो उनके कुछ ही दूसरे डिवाइस के नाम से कोई जो है कि ज्वाइन थे, और उसमें जी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है कि सेंटर है। जी जी। तो बहुत बढ़िया सर। वो शायद जो इनका प्ले स्कूल है इनके घर में ही, उसके ऊपर जो है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाद में समझ आया मेरे कि ये तो अपने घर पे ही है और इसमें इसमें कर रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कोई नए पर्सन ज्वाइन हुए हैं। तो अमित जी, आपका
आपका स्वागत है हमारे इंडिया में। आपका घर है तो घर में स्वागत वैसे क्या करना थैंक यू होता है, सर। अपना घर ही होता है, लेकिन फिर भी आप काफी टाइम के बाद आए हैं, शायद एक महीना के बाद आए हैं, तो आपका स्वागत है। और कैसा आप फील कर रहे हैं, आपसे एक्सपीरियंस लेंगे। देखिए आपने वहां रहकर भी अपनी डाइट को मेंटेन किया है, बिल्कुल। ये बहुत ही बढ़िया एक हमारे लिए चलो। मोटिवेशन है कि उनका देखिए खान पान परिवेश सब कुछ अलग है, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को मेंटेन करके फिट किया है। बिल्कुल जो है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं, चेहरे से बॉडी से बिल्कुल लग रहा है कि अब बिल्कुल फिटनेस आपने अचीव कर ली है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए सर ने आज की जो एजुकेशन दी है वो बहुत ही अच्छी दी थी, और लोगों ने अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो वो बहुत फायदेमंद है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ सुनी और मैं उसकी वजह से कह रहा हूँ, ये सारी अप्लाइड है और ये सारी अप्लाइड साइंसेज है। कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम उसकी वेटेज को नहीं समझते। जब वेटेज को हम समझने लग जाते हैं तो उसको एप्लीकेशन में हमें आसानी होती है। तो आपको उसकी वेटेज को समझना है। उस शब्द में बहुत मतलब मैं कहता हूँ वो रामबाण है, अगर उसको आप ध्यान से समझें तो। जैसे सर ने बताया कि भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक वैसे ही थोड़ी बोल दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है। अगर हम इसकी गहराई में अगर चलते चले गए तो हमें इसका समझ में आएगा कि इसकी वेटेज ही बहुत है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हालांकि आप मुझे सब जानते हो, मैंने आज से 3 से 3.5 महीने पहले स्टार्ट करा था। तो मैं लगभग 100 किलो का हुआ करता था। मैं एथलीट रहा करता था, मैं पावर लिफ्टिंग करता था। मैं इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि मैं मल्टी डायमेंशनल आदमी हूँ। मतलब मुझे हर चीज करने में अच्छा लगता है। मैंने इंजीनियरिंग करी तो बेस्ट इंजीनियरिंग करी। मैंने जब क्रिएटिविटी सीखी तो मैंने बेस्ट चीज सीखी। मैंने जब ड्राइंग करनी सीखी तो बेस्ट ड्राइंग करनी सीखी। मैंने म्यूजिक सीखा तो मैंने बेस्ट फ्लूट बजाना सीखा। बॉडी बिल्डिंग मैंने सीखी तो इसकी तह तक जाने की कोशिश करी। लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि हम नॉलेज ले लेते हैं, उसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। ये हार्ड वर्क है, ये इतना आसान नहीं है। इसको हम बॉडी को अगर फिटनेस को देखें, ये इतना आसान नहीं है। ये फैट लॉस इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये हमारे लिए एक लालच भी है। हम खाना छोड़ना चाहते हैं लेकिन खाना भी चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम फिट हो जाएं लेकिन हम चाह नहीं रहे अपनी आदतों को छोड़ना। तो ये इतना आसान नहीं है। ये एक युद्ध है आपका अपने साथ, अपनी आदतों के साथ। तो अगर इस युद्ध में अगर जीतना है तो आपको कम्युनिटी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, और आपको एक टारगेट चाहिए। जब तक ये टारगेट नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने जिस दिन शुरू किया था, मैं एक्सपर्ट समझता था अपने आप को, और मैंने बहुत कोशिश कर रखी थी। मैं जिम जाया करता था, पावर लिफ्टिंग करता था। मैं कपिल है अभी इसमें, कपिल को मालूम है, मैं 200 किलो की स्क्वाट मारा करता था। अनजाने में मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, खाना क्या है इसके बाद। लेकिन ये जो लास्ट 3 महीने बीते हैं, इन 3 महीनों में जो मैंने फिटनेस हासिल करी है, ये मैंने पिछले 20 साल में मुझे नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ इन 3 महीनों में, आपको उस वो समझना है। इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि मैं 100 किलो से आज मैं 82 किलो पे आ गया। और ये 82 किलो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वेट लॉस कर लिया मैंने। मतलब मेरी बॉडी की फिजिक जो है वो लोग अब देखते हैं, और मैं खुद देखता हूँ उसको कि ये मसल मेरी जो है ये दिखने लगी है। मसल्स के नाम होते हैं। तो जैसे हम ट्राइसेप्स की बात करते हैं, इसमें 3 मसल्स होती हैं। वो तीसरी मसल भी जो है बहुत मुश्किल से निकल के आती है मेरी, वो दिखने लगी है। तो मैं इसलिए आपसे समझा रहा हूँ कि इसके जो बेसिक्स हैं ये बहुत ही क्लियर हैं और बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है। हमें बस उसकी वेटेज को समझना है। ये इतना आसान होने वाला नहीं है। अगर आप इसको बॉडी को फिटनेस रखना चाह रहे हो तो आपको अपने कोच की बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो ये इतना आसान है फिर कि आप इसको कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। 3 कंपोनेंट सर ने बताया, हमारा प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स है। खेल इन तीनों का ही है। अब कल की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मधु जी ने शायद एक हमारे एक कैनेडियन को मतलब इंट्रोड्यूस कराया था। तो उन्होंने मेरे से बात करी थी, कल रात की बात थी, 10 साढ़े 10 बजे, जब वहां पर सुबह हुई थी कनाडा में। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई सेल्समैन उनको समझा रहा है। ठीक है, इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं इसलिए गलती नहीं समझता उनकी क्योंकि दुनिया एक बहुत ही ब्रूटल है। लाइफ इज वेरी ब्रूटल। आपको सारे मटेरियलिस्टिक लोग मिलेंगे अपने आसपास, सारे तो नहीं मतलब लगभग। और जैसे जैसे लाइफ की इंटेंसिटी स्ट्रांग होती जा रही है, आप देखोगे कि पैसे कमाने के जो साधन है वो बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्जरी और ये सब चलता जा रहा है। तो उनके जो सवाल थे, मुझे उनसे बड़ा ऐसा लगा कि ये मतलब धोखा खाए बैठे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने पहले हर्बल लाइफ यूज किया, रिजल्ट नहीं आए।
और ये फिर से गेन हो जाता है, ऐसा हुआ। मैंने उनसे मतलब समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं अभी बाद में उनको एक वीडियो मैसेज ड्रॉप करूंगा इस ग्रुप में, आप उनको फॉरवर्ड कर देना। उनको बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। देखिए, ये हर्बल लाइफ है, इसके अलावा अगर यहाँ मान लीजिए हर्बल लाइफ की जगह मैं कुछ भी और लिख देता, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसमें है क्या। और इसमें जो हमारे साइंटिस्ट ने जो इसमें प्रोडक्ट बनाया है, उसकी ईमानदारी कितनी रही है, उसको बनाने में उसने कितनी एक्सपर्टीज हासिल करी थी। अब मान लीजिए प्रोडक्ट ठीक है, इस पे विश्वास है, प्रूवन है, मुझे पता है कि इसके अंदर प्रोटीन है, और मुझे ये पता है कि प्रोटीन लेना कैसे है और कैसे काम करेगा, तो कैसे मेरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा और क्यों मैं फिर से मतलब ओवरवेट हो जाऊंगा। ज्ञान अगर मुझे है और प्रोडक्ट मेरा माध्यम मेरा सही है, मेरे कोच कोच ने, मेरे गुरु ने अगर मुझे एक रास्ता बता दिया, अगर मैं उस पर चलने लग जाऊं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे उस टारगेट को रोक सके। कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप ईमानदारी से उसको फॉलो करो। अब मैं नहीं जानता उनकी लाइफ में क्या रहा होगा, उन्होंने कैसे कोच को चुना होगा, कैसे प्रोडक्ट को चुना होगा, कैसा लाइफस्टाइल उनका रहा होगा, कितना स्ट्रेस रहा होगा, कितना उनकी तकलीफ रही होंगी उसको फॉलो करने में। अब वो रिलेट कर देते हैं उस चीज को बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के साथ। भाई मेरी लाइफ में तो नहीं है स्ट्रेस, मेरा कोच तो बहुत अच्छा है, मेरा डाइट प्लान बहुत अच्छा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और मेरे प्रोडक्ट पे मुझे भरोसा है। फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? अब मेरा रिजल्ट सस्टेनेबल रिजल्ट है। अब मैं सर ने जैसे बताया, मैं अभी 5 दिन, पिछले 5 दिन में लाओस कंट्री में था। लाओस कंट्री थोड़ा गरीब कंट्री है, वहां पर नेटवर्क वगैरह के इश्यूज होते हैं। वहां पर मैंने अपने इस मतलब न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ा। और मैं जब जब मैंने वियतनाम को छोड़ा था, तब से मैंने 2 किलो का फैट लॉस किया इन 5 दिनों के दौरान, और मेरी मसल्स प्रिजर्व रही। ये क्यों हुई है? मेरे को नॉलेज थी, और मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे कोच ने जो डाइट प्लान बताया, अब जैसे कोच ने बताया कि भाई आपको 40% प्रोटीन लेना है, गलती हम कहाँ करते हैं आप समझना इस चीज को। 40% प्रोटीन उन्होंने बताया, हम सोच जाते हैं कि यार 20 से काम चला लो, महंगा है, 25 से काम चला लो, 30 से काम चला लो। महंगा और ये सस्ते को जो है, हम इसमें आकलन नहीं करना चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री में। मसल को नहीं पता कि ये महंगा है कि सस्ता है, आपको उसकी खुराक पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी करो। मत लो आप इससे, आप कहीं और से अरेंज कर लो। और मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इतना आसान होने वाला है। आपकी फिटनेस इंडस्ट्री जब ही मतलब ये जर्नी जब ही आगे बढ़ पाएगी जब आप इसकी नॉलेज पे जाओगे। और ये जो एजुकेशन क्लास है, मुझे लगता है यही सब कुछ है। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको हम जो अगर ये सोच रहे हो कि भाई इसी से फिटनेस आगे, नहीं आ पाएगी। और आप हर किसी को समझा भी नहीं सकते, हर किसी को नहीं बता पाओगे। जो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो खजाना मिला है मुझे, मैं इसको दुनिया को दे दूं, सबको बता दूं भाई ये है। लेकिन क्या दूसरा भी ये सोच रहा है कि मैं इस खजाने को देना है? दूसरा सोच रहा है कि मैं तो कोई सेल्समैन हूँ। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। उनको लगा कि, उन्होंने पूछा कि क्या चार्जेस होते हैं जी आपके। मैंने उनको बताया कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उनका दूसरा सवाल था कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है? कौन किसी को, उनकी बात गलत नहीं है, कौन किसी को 2 मिनट देता है? नहीं देगा कोई भी। अब उनको कैसे समझाएं कि मेरे पास 400 मैसेज आते हैं एक दिन में, और मैं फ्लोर प्लान बनाता हूँ, मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, और मुझे एक एक फ्लोर प्लान का कोई 20,000 रुपया भी दे सकता है। 400 मैसेज आपको डेली मिलते हैं, अनरेड मैसेज हैं वो, मैं उनको देखने का भी मेरा मन नहीं होता स्ट्रेस की वजह से। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आज से 15 साल पहले आ चुकी है। अगर मैं अपना समय दे रहा हूँ उनको, मैं समझा रहा हूँ, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्यों बता रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई सेल्समैन है, और वो तैयार ही बैठा है मैसेज लेके कि भाई उनका कब मैं मतलब इनको ज्वाइन कराऊं। इसीलिए ये प्रॉब्लम ये है। तो आप फिट रहो, जितना कोई आए आपके पास तो उसको समझा दो, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अपने को ऐसा नहीं कि कमर नीचे कर दो और वो चढ़ के उस पर चला जाए, ये भी गलत है। तो वो जब ही आएगा जब हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम खुद की नॉलेज से सेटिस्फाइड हैं। और ये एक समाज सेवा है, इसमें नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी, पॉजिटिव भी मिलेंगे। हमें पॉजिटिव देखनी है, नेगेटिव देखनी ही नहीं है। तो नॉलेज लेते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, डाइट लेते रहो, बढ़िया रिजल्ट तो आने आने सबके आ रहे हैं। किसी का, अब मैराथन के आप उसको देखिए रिजल्ट को, उसमें एनालिसिस करिए। आप अगर देखोगे कोई भी इंसान ऐसा मिला आपको जिसका पॉजिटिव में वेट गया हो, आपको जो लोएस्ट रैंक वाला आदमी होगा ना, उसका भी देखेगा कि उसने भी 100 ग्राम तो उसने भी कम करा। तो बढ़ोतरी की तरफ नहीं गए ना आप, मतलब वेट में घटने की तरफ ही गए हो। तो ये सारे जो है रिजल्ट आते ही आते हैं, अगर आप उसमें ईमानदारी से उसको निभाओगे, अपने आप से ईमानदार रहोगे, तो रिजल्ट आएंगे।
और एजुकेशन को महत्व दो भाई। एजुकेशन नहीं आएगी तो फिर उन्हीं की तरह वही कंफ्यूजन रहेगी, फिर से बढ़ गया जी। बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई, कैलोरी टूट के बढ़ोगे कैलोरी पे आप। अब मैं जैसे आया 1.5 महीने में, अब मैं मेरा मन ये भी कर सकता है कि भाई आज छोले भटूरे ऑर्डर कर दो, 1.5 महीने से नहीं खाए। तो मैं तो फिर मतलब अपने, जो मेरा गुरु ने जो मुझे वो दिया यंत्र, मैं तो उससे अलग चला गया ना फिर। लेकिन अगर मेरा कॉन्शियस माइंड अगर ये कह रहा है कि भाई मैंने 1.5 महीना जो रिजल्ट लिया उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं इस परंपरा को तोड़ दूं इस बात से कि भाई मैं 1.5 महीने तक मैंने कौन सी गलत काम कर दिया कि 1.5 महीने मैंने अगर गंदी चीज नहीं खाई, ये तो मतलब मैंने एक बढ़िया काम करा है ना, फिर मैं उस पर फिर से चला जाऊं। तो ये तो आपकी, भाई विवेक भी तो कोई चीज होती है। आईक्यू दिया ईश्वर ने आपको, आईक्यू यूज करना है। तो बस मेरा यही मैसेज था, इसको ज्यादा मैं खींचूंगा आप सब ये कहोगे पता नहीं क्या आप कहने लग जाते हैं। देखिए थैंक यू। बहुत बढ़िया मैसेज था अमित भाई आपका। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि हर पर्सन की समझ में नहीं आता। इंटरेस्ट सभी का होता है शुरुआत में, हर पर्सन ये सोचता है कि मैं अपना वजन कम कर लूँ, फिट हो जाऊं। लेकिन फिर वही बात आती है कि किंतु परंतु करने लग जाते हैं। तो देखिए मैं ये कहता हूँ 10% में से 1-2% ऐसे मिलेंगे जो इस चीज को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और उन 10 में से भी, उन 10 में 10 जो हमने 10 में से दो मिले हैं, वैसे 2-2% अगर इकट्ठा करें तो 100%, अगर 100% हम इकट्ठे करें उसमें से 10% ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसका रेशो आता है, ये सभी के साथ होता है। हर पर्सन की समझ में नहीं आता, हर पर्सन जो है कि फिट नहीं हो सकता। तो ये एक रेशियो है, 10 में से सिर्फ दो ही कुछ दिन करेंगे। और जो है कि 100 में से सिर्फ 10 ही ऐसे होंगे जो कंटिन्यू करेंगे अपनी फिटनेस को। देखिए अब हमारे पास ये 35 लोग ज्वाइन है, 40-42 के आसपास होते हैं सुबह। तो ये क्या हमारे शुरुआत से ही चल रहे हैं? बहुत सारे आके चले गए। जब हमने शुरू स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऐसे पर्सन आए चले गए, आए चले गए, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ये तो अपना सबकी समझ है, लेकिन जो कंटिन्यू लगा हुआ है वो बहुत कम है। जो कंटिन्यू लगे हुए हैं वो अपना रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया फिटनेस अचीव कर रहे हैं, रोज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, खुश हैं, जिंदगी में आनंद ले रहे हैं। जो आए थे 10 दिन करके, कोई 10 दिन कर गया, कोई 20 दिन कर गया, कोई महीना कर गया, कोई 2 महीना करके चला गया, फिर वो जाके अपना वही बात है आप वाली की, वो सोचेंगे जी मैंने तो 2 महीना तक मैंने जो है कि फिटनेस के लिए काम करा है, तो मैंने ये चीज नहीं खाई वो चीज नहीं खाई, अब मैं उनको खा लेता हूँ। तो वो उन फिर दोबारा से पुरानी चीजों के ऊपर चले गए तो फिर से पुरानी जैसी हालत होनी है। क्योंकि ये चीज जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारा शरीर खराब हो रहा है, ये हम पहले जो हमारी हैबिट थी उनकी वजह से ही तो खराब था। हमने यहाँ इसमें ग्रुप में ज्वाइन हुए, हमने अपनी आदतों को बदला, तो हम थोड़ा ठीक हुए। फिर से हमने छोड़ के वापस वहीं चले गए तो जैसे पहले थे वैसे ही होने हैं। उसमें ना किसी कोच का दोष है ना किसी, वो आपका खुद का ही है। आप छोड़ के पहले जैसी दिनचर्या पे जाओगे तो पहले जैसे ही हो जाओगे। आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखोगे तो ठीक रहोगे। ये तो आपकी जो है कि अपनी दिनचर्या के ऊपर, अपने खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ नहीं है कि आप यहाँ महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन 10-20 किलो वजन कम किया चले गए, फिर उसको मेंटेन अगर आपने अपनी डाइट को नहीं रखा, अपने खाने पीने को ठीक नहीं रखा, अपने भोजन को समझा नहीं, तो फिर से आप पहले जैसे ही हो जाएंगे अगर पहले जैसे काम करेंगे। तो देखिए जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। हम फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो फिट हो रहे हैं, हम फिटनेस को अगर इग्नोर करेंगे तो हमारी फिटनेस हमें इग्नोर कर देगी। तो ये तो सिंपल सा फंडा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो फिटनेस के लिए हमें डेली ही टाइम देना है। लाइफ टाइम फिट रहना है तो लाइफ टाइम ही एक्सरसाइज करनी है। लाइफ टाइम फिट रहना है तो लाइफ टाइम ही अच्छा खाना खाना है। ये नहीं है कि आपने 4 दिन 20 दिन 25 दिन प्रोटीन ले लिया उसके बाद आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। प्रोटीन की जरूरत तो आप जब तक जिंदा है तब तक है। एक्सरसाइज की जरूरत तो आपको जब तक जिंदा है तब तक है। तो ये इसका कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इतने दिन करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कितने दिन लेना है, कितने दिन करना है। भाई आप जब तक जिंदा हो, आपको जब तक फिट रहना है तब तक एक्सरसाइज करनी है। तो ये बेसिक सी चीज है, हम इसको जो है कि इग्नोर अगर करेंगे तो फिर वैसा ही रिजल्ट रहेगा, वैसी ही बातें रही। तो बहुत बढ़िया अमित भाई ने बातें बताई है। तो टाइम 8:40 हो गया है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया ढंग से आपने समझा है, सुना है। और जो 35 लोग ज्वाइन हैं उनके लिए एक बार स्पेशल थैंक यू, सैल्यूट क्यों, आपने अब तक बिल्कुल जो है कि इसको अच्छे ढंग से सुना है, समझा है। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए कोच के साथ। थैंक यू सो मच। और कल, चलो अब तो नेक्स्ट वीक ही देखेंगे। अमित की एजुकेशन पेंडिंग रह गई थी पिछले वीक की। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती हैं इनसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जो है कि नेक्स्ट इनका टर्न आएगा उससे पहले एक मौका इनको देंगे कि कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिले। थैंक यू, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।